नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मेरा नाम हुसैन यादव है, मैं चैनल नकुल सैन क्लास 10। तो हाँ, तो आज हम क्या लेके आ गए भाई? हम लेके आए भाई कार्बोनेट्स कंपाउंड्स। भाई कार्बोनेट्स कंपाउंड्स ही चल रहा है भाई। क्या चल रहा है ये? कार्बोनेट्स कंपाउंड। भाई कार्बोनेट्स कंपाउंड में पढ़ने क्या वाले? कार्बोनेट्स कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ने वाले। भाई क्या पढ़ने वाले? फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। किस बारे में? फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। भाई फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या हैं? भाई ऐसे बंदे, ऐसी चीजें, ऐसे हेटेरोएटम। हेटेरोएटम मतलब कुछ जैसे कार्बन, जब हाइड्रोकार्बन में हम हेटेरोएटम किसको बोलेंगे? हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़कर जोन सा भी एलिमेंट आ गया, हम उसको हेटेरोएटम कंसिडर करेंगे। ऐसा हेटेरोएटम आ जाए जिसकी वजह से एक कंपाउंड को जब वो उसके साथ जुड़ जाए, हाइड्रोकार्बन चेन में जुड़ जाए, तो उसको एक फंक्शन प्रोवाइड करे। फंक्शन प्रोवाइड करने का मतलब क्या है? फंक्शन का मतलब ये है कि उसको एक नई तरीके की फिजिकल प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करा दे। मतलब मैंने डाल दिया, समझो कि मैंने एक वो लिया, कार्बन कंपाउंड लिया, मैंने उसमें एक वो हाइड्रोजन हटा के मैंने किसी ऑक्सीजन का वो डाल दिया एटम। भाई वो ऑक्सीजन का एटम वहां जाके उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस कर देगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में चेंजेस ला देगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में उसके साथ रिएक्शंस वगैरह वाले में चेंजेस ला देगा। ऐसे ही चीज़ों को हम फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। हेटेरो एटम्स आते हैं तो वो फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। फंक्शन हेटेरोएटम एक पर्टिकुलर, देखो एक हेटेरोएटम है, उसका एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप में भी कई ज़्यादा केमिकल क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो आइए धीरे धीरे करके बनते पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले देखते हैं भाई क्या होता है अगर हम हेलोजेंस, हेलोजेंस क्या होता है? हेलोजेंस, हेलोजेंस हम किस किस को कंसीडर करते हैं? हेलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम हेलोजेंस ही वो करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो जब ये किसी उसके साथ जुड़ते हैं, किसी कार्बन कंपाउंड के साथ, तो उस कार्बन कंपाउंड को हम बोल देते हैं हेलोएल्केन्स। हेलोएल्केन्स बोल देते हैं भाई। क्या बोल देते हैं? हेलोएल्केन्स। उनकी क्लास को हम हेलोएल्केन्स बोल देते हैं, ठीक है। जब हेलोएल्केन्स तो बोल दिया, अब हमारे पास दूसरा हेटेरोएटम है ऑक्सीजन। जब हम ऑक्सीजन हेटेरोएटम के तौर पर लेते हैं तो कौन सी केमिकल क्लासेस बनती है फंक्शनल ग्रुप, ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप के अंदर? पहली, दूसरी, तीसरी देखते हैं। पहली अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, कीटोन, एंड लास्ट में क्या है हमारे पास? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, ये हमारे पास पांच है, पांच केमिकल क्लासेस चल रही हैं, और इन पांच केमिकल क्लासेस को एक एक करके भाई पढ़ते हैं, ठीक है। एक एक करके इनका देखते हैं क्या सीन है भाई इनका, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भाई इससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे भाई, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आओ, सबसे पहले देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या सीन है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो सबसे पहले उसका वो देख लेते हैं जनरल फॉर्मूला क्या चलेगा। जनरल फॉर्मूला उसका ये चलेगा कि CnH2n प्लस वन, इधर बॉन्डेड होगा एक कार्बन, डबल बॉन्ड O के साथ OH। हम इस एल्काइल चेन को हम जनरली R से डिनोट करते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि R सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, इसके लास्ट में जुड़ता है COOH ग्रुप। और तो इसके फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होगा? इसके फंक्शनल ग्रुप का नाम होगा कार्बोक्सिल फंक्शन ग्रुप। क्या नाम होगा? कार्बोक्सिल फंक्शन ग्रुप। तो ठीक है, अब इसमें जब भी हम इसकी नोमेनक्लेचर करते हैं ना, तो इसके सफिक्स में, सेकेंडरी सफिक्स में हम जोड़ते हैं क्या? ओइक एसिड। ओइक एसिड जैसे ये हो गया, जैसे मैंने जोड़ लिया, देखो C2 1 2 3 ऐसे ऐसे, ये सारे यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? C2, रुक जाओ, CH3 COOH
तो मैं इसका नामकरण कैसे करूंगा? तो इसमें कितने वो हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वो तो नहीं जुड़ी, क्या बोलते हैं, कोई मिथाइल इथाइल की चेन तो नहीं चल रही, कोई चेन नहीं चल रही भाई, सबसे इसमें फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, रूट वर्ड हमारा क्या होगा, एथ। हमारे पास सफिक्स क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स होगा हमारा एन, क्योंकि इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है। ये तो ये वाला डबल बॉन्ड मत देखना, ये डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप का है, ठीक है, एथ, और ये हो गया एन। अब एक बात, गहरी बात है, जब हम वोवल्स जैसे ए ई आई ओ यू होता है, उसके बाद जब ओ लगाते हैं ना, तो हम जो उसका ई होता है उसको हम काट देते हैं। जैसे हम इथेन लिख रहे हैं, एन लिख रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते ना, एनओई कैसे, तो हम ये ई को हम हटा देते हैं, खाली लिखते हैं एन ऐसे। अब जब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, तो उसका सफिक्स क्या लगता है, ओइक एसिड, तो हम इसे सब ओइक एसिड जोड़ देंगे ब्रदर्स, ओइक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया इसका नामकरण, खत्म बात, ऐसे नामकरण कर देंगे इसका। अब आते हैं अगला फंक्शन ग्रुप क्या आता है हमारे पास, अगला फंक्शन ग्रुप आता है हमारे पास ईस्टर्स। ईस्टर्स देखते हैं भाई, ईस्टर्स का क्या सीन चल रहा है। चलो भाई, ईस्टर का क्या सीन है, देखो ईस्टर्स, ईस्टर्स दिख तो रहा है ना यार, एक बार देखता हूँ, हाँ दिख रहा है। चलो ईस्टर्स क्या होता है, ईस्टर्स क्या होते हैं, कुछ स्वीट स्पेलिंग, स्वीट स्मेलिंग, मीठी मीठी खुशबू आएगी, ऐसे कंपाउंड जिनसे मीठी मीठी खुशबू आएगी, फ्रूटी, एकदम फ्रूटी स्मेल आएंगी, ठीक है। इसका एक केमिकल क्लास है ईस्टर्स। तो इसका जनरल फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, CnH2n +1 बॉन्ड C O एक सिंगल O, जिसके साथ चढ़ेगा CN-H2n-+1। ये अलग कार्बन चेन चल रही है, ये अलग कार्बन चेन चल रही है एल्काइल की, तो हम इसका ऐसे लिख सकते हैं RCOO बॉन्ड O R डैश। क्यों? क्योंकि ये अलग चेन चल रही है, इस तरफ अलग चेन चल रही है, ठीक है। तो इसके लास्ट में हम इसको क्या करते हैं, इसके फंक्शन को हम कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं कार्बो एल्कोक्सी ग्रुप। इसका हमारे को नामकरण वैसे देखने की जरूरत है नहीं, बट क्या होता है कि जो ये O के साथ जो जुड़ा हुआ होता है, ये वाला सीन, इसका हम एल्काइल लगाते हैं, जो भी होगा। जैसे इसमें 3 कार्बन होंगे तो हम प्रोपाइल लिखेंगे, और फिर उसके बाद जो इधर से इस कार्बन में जितने इधर से इधर तक जितने कार्बन होंगे उसका जैसे लगाएंगे एल्केनोएट। जैसे इधर मान लो कि 5 है और इधर 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोपाइल पेंटेनोएट, मिथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, ऐसे ऐसे लिखेंगे। उसके नंबर्स के हिसाब से O वाले के हिसाब से इथाइल वाला ग्रुप चलेगा, इधर से इथेनोएट का ग्रुप चलेगा, मतलब एल्केनोएट का, तो ठीक है। इसके हिसाब से इनकी नोमेनक्लेचर होगा। तो अब एल्डिहाइड देखते हैं भाई, एल्डिहाइड, पर एल्डिहाइड में क्या है, एल्डिहाइड में कुछ नहीं है। एल्डिहाइड का क्या सीन है देखते हैं अभी। एल्डिहाइड का सीधा फंक्शन, पहले वो देखते हैं जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला भाई का लगेगा ऐसे, CnH2n+1 CHO पढ़ सकते हैं, ठीक है, CHO पढ़ सकते हैं। तो हम इसको कैसे, अब क्या करेंगे, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इस वाले को ग्रुप को हम R लिख रहे हैं भाई सब में, तो CHO, ये हमारा क्या हो गया भाई, एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड चला दिया हमने। तो इसकी जो हमारी जो सफिक्स चढ़ेगा वो कौन सा चढ़ेगा, अल चढ़ेगा, क्या बोलते हैं, अल, मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, बुटेनल, पेंटेनल, ऐसे ऐसे इसकी सीन चलेंगे। तो आगे देखते हैं भाई क्या होगा। अब इसका सफिक्स हमें पता लग गया, इसका अल लग रहा है, तो सबसे पहला देख लेते हैं, बना के देख लेते हैं, बहुत दिन हो गए, वो वाला करते हैं, ठीक है। हम ऐसे कर लेते हैं, सिंगल का चला के चलते हैं, C डबल बॉन्ड O H, तो हम इसका ऐसे लिखते हैं HCOH। इसको ऐसे ना लिखने के बावजूद हम पहले CHO, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, CHO लिखते हैं तो ज़्यादा फीजिबल रहता है, तो हम ऐसे लिखेंगे HCHO। तो हम इसका नामकरण कैसे होगा भाई, देखो सबसे पहले नामकरण इसकी प्रतिक्रिया शुरू करते हैं। तो भाई C है तो क्या लगाएंगे, मैथ, ठीक है, एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ये तो उसका है ना भाई, ये तो सारा उसका फंक्शन होता है, इसका तो सिंगल बॉन्ड है बस, तो मीथेन, और मीथेन ई तो हट जाएगा क्योंकि अल लगता है इसमें, तो ई तो हट जाएगा क्योंकि ये वोवल है, ठीक है। तो मीथेन अल लगता है तो मीथेनल, हम इसको क्या पढ़ेंगे भाई, मीथेनल हो गया भाई सिस्टम, मीथेनल। अब अगला हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या आता है भाई, कीटोन्स
कीटोन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? कीटोन्स में एक ही ऑक्सीजन चढ़ता है तो हम उसका ऐसे चढ़ेंगे CnH2n + 1 C डबल बॉन्ड O, इधर चलेगी अलग चेन CN डैश H2n डैश + 1, इसकी अलग चेन चलिए, इसकी अलग चेन चलिए, तो हम इसका ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O CR डैश। मतलब कि ये जो ऑक्सीजन वाला हेटेरोएटम है ये किसी बीच वाले कार्बन के ऊपर लग रहा होगा। ऐसा नहीं है जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में देखा वो एंड में लग रहा है, हमने एल्डिहाइड के केस में देखा एंड में लग रहा है, और ये ईस्टर से अलग कैसे है? ईस्टर में तो बीच में लग रहा है, मैंने मान ली बात, बट ईस्टर में यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, बट यहाँ पे ये नहीं बना रहा है। तो आगे देखते हैं भाई कीटोन। कीटोन ठीक है, कीटोन का हमारा जो सफिक्स लगता है वो क्या लगता है? ओन। क्या लगता है? कीटोन। ओन सफिक्स लगता है इसका, वन नहीं ऑन बढ़ेंगे इसको, ओन सफिक्स लगेगा इसका, और इसका फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है। आगे देखते हैं ओके, तो ओन लग रहा है तो हम कोई सा भी जैसे लगा के देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तीन कार्बन कंपाउंड का देख लेते हैं। यहाँ मैंने लगाया O, ये एक बात सोचने वाली है, अगर मैं इसको इस वाले ग्रुप को 3 से नीचे वाले पे लगाने की कोशिश करूं तो नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे बीच वाला चाहिए ना, बीच वाला कार्बन चाहिए ना, और 2 में बीच वाला कार्बन तो मिलना मुश्किल है। तो ठीक है, तो ये 3 चाहिए इसके लिए मिनिमम। तो क्या हो गया, ये 3 है तो क्या लिखेंगे? प्रॉप एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ये ओन कीटोन वाला लगा तो ये ओन हो गया। प्रॉप एंड नॉन सीधा सीधा लिख देंगे भाई, 3 से नीचे वाला हो तो उसमें लगाने की कोशिश करना, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं, कीटोन हो गया हमारा, ठीक है। कीटोन, अब जैसे हम बड़ी चेन आ रही है तो हम कीटोन किस पे लग रहा है, उस पे लग रहा है, क्या बोलते हैं, किस कार्बन पर, किस नंबर के कार्बन पे लग रहा है, वो इन्फॉर्मेशन हम उसके प्रीफिक्स में भी दे सकते हैं, ठीक है। वो प्रीफिक्स में भी दे सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हम देख रहे हैं, जैसे हमारा कार्बन 3 है, 4 है, जैसे यहाँ लगा हुआ है तो मैं 1 2 3 4, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 बटन ऑन, 2 बटन ऑन लिख सकता हूँ, या फिर मैं लिख सकता हूँ बुट 2 ऑन, ठीक है। बुटेन 2 ऑन, बुटेन 2 ऑन लिख सकता हूँ, 2 बटन ऑन या फिर बुटेन 2 ऑन, ये लिख सकता हूँ। ये इसकी जो ये वाला ग्रुप है ना, इसकी जो ये वो बता रहा है लोकेशन, ठीक है, लोकेशन बता रहा है। अब हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन सा फंक्शनल ग्रुप बचा? फंक्शनल ग्रुप तो हमारा चल रहा ऑक्सीजन वाले ही, उसकी एक केमिकल क्लास बची जिसे हम क्या कहते हैं? अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल। अल्कोहल की सबसे पहले जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला CnH2n + 1 OH, ठीक है। हम इसको हाइड्रोक्सिल फंक्शन ग्रुप भी कहते हैं, इसके फंक्शनल ग्रुप को हम हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं ROH, ठीक है, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। और हाँ, नोट करने वाली बात ये है, इसके सफिक्स में ऑल जुड़ता है, ऑल जुड़ता है, जैसे हमने पढ़ा होगा इथेनॉल, बुटेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है, ऑल जुड़ता है। तो हम सबसे फेमस देख लेते हैं भाई, इथेनॉल वाला। इथेनॉल बना के देख लेते हैं, तो कैसे होगा? ये सिंगल सारे H के साथ जुड़े, ये सिंगल OH के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे जुड़ा हुआ है। तो हम इसके सबसे पहले नेमिंग कैसे शुरू करेंगे? इसमें कितने कार्बन है मेन चेन, तो रूट वर्ड क्या आ गया? एथ। कितने सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग गया? एन। और साथ ही साथ ई तो लगेगा नहीं क्योंकि ओ आ रहा है, ओ क्या है भाई? एक वोवल है, तो हम क्या लगा सकते हैं? अब ओ तो होगा नहीं तो इसका फंक्शन लास्ट में इसका सफिक्स क्या लगता है? ओल, तो हम सीधा लगा देंगे इथेनॉल। अब इसमें ये सीन नहीं है कि भाई तुम नंबरिंग कर रहे हो कि कौन से वाले पे OH लगा, भाई OH लास्ट में लगेगा, OH लास्ट में ही लगेगा, या फिर इधर स्टार्टिंग में लगेगा लास्ट में लगेगा, मतलब स्टार्टिंग ही होती है। हम लास्ट जिस तरफ से लगना शुरू होता है उस तरफ से गिनना शुरू करते हैं, ठीक है। जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप लगता है उधर से तो गिनना शुरू करोगे, या फिर दूसरी साइड से गिनने लगोगे भाई, ऐसा तो नहीं होता ना, तो उस साइड से गिनना शुरू करें। तो ये इथेनॉल हो गया। तो एक और बना के देख लेते हैं भाई, ऐसे थोड़ी ना चलेंगे, एक बना लेते हैं, ठीक है। इसकी एक चेन भी बना देते हैं ना यार, रहने दें, चल लगा ली तो अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस कार्बन को 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो हम सबसे पहले लिखेंगे दूसरे पे हमारी एक मिथाइल की चेन है, 2 मिथाइल, दूसरे पे हमारी एक मिथाइल की चेन है, ठीक है। और हमारे पास एक अल्कोहल का वो भी है,
अल्कोहल भी है, तो हम क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, तो रूट वर्ड कितने हुए 1 2 3 4, ऐसे गिनेंगे तो 4 आएगा, बट हमें फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना जरूरी है, तो फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड मैंने किया, तो इसलिए मैंने ये वाली कार्बन चेन चूज करी है। ये वाली भी कर सकते हैं, बट ये क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप एडेड नहीं है, तो हमें फंक्शनल ग्रुप वाली लेनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो हमने ले ली। अब तो 2 मिथाइल हो गया, तो 2 मिथाइल हमने ले लिया, दूसरे नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, और क्या है 1 2 3 4, 4 हो गए 2 मिथाइल, बूट बूट लग गया, सिंगल सिंगल बॉन्ड है सब में एन लग गया, और ऑल है तो ई तो लगाएंगे नहीं, तो बूटेनॉल हो गया, 2 मिथाइल बूटेनॉल। ये हो गया हमारे सारे मिक्सअप, सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स करके एक नॉमेनक्लेचर बना दिया। तो ठीक है, हमारे सारे फंक्शनल ग्रुप्स हमारे हो गए खत्म। ठीक है, अब इसके बाद हमारा होमोलॉगस सीरीज वगैरह, आइसोमर्स वगैरह बच जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।